दिल से जुड़े हुए बी केयर फाउंडेशन परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं विश्वदीप देव आसाम से आप सबको आज के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। ये एक प्लेटफॉर्म नहीं दोस्तों, ये एक सोच है पूरी भारत को आगे बढ़ाने का। इतनी महान सोच को मेरी नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम हर मॉर्निंग में एक साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। चेतना मैम ने सही कहा, किसी कारणवश अगर हम नहीं आ पाते हैं या मीटिंग बंद रहता है तो हम बहुत मिस करते हैं उस पल को। ये एक अपनापन है। दोस्तों, आज हम इस सेशन में एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, क्या कहूँ, ये इतना पावरफुल चीज है और इसके ऊपर हमारी पूरा प्रोजेक्ट, हमारे बी केयर फाउंडेशन की हर सपना उसी के ऊपर निर्भर है। आज हम किसी छोटे टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस सवाल पर बात कर रहे हैं जो हर लीडर में कहीं ना कहीं चुपचाप बैठा हुआ है। यह सच है। हम उस सवाल पर बात कर रहे हैं जो हर एक लीडर की दिल में कहीं ना कहीं चुपचाप बैठा होता है। क्योंकि दोस्तों, हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, यहाँ पे ऐसा होता है, टीम आते हैं, आ तो जाती है, पर रुकती क्यों नहीं? यही दिक्कत है। टीम आ जाती है लेकिन रुकती नहीं है, सही तरीके से काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? रुकना या काम करवाना, यानी उसको आसानी से समझे, टीम को जोड़कर रखना, ये जरूरी है। क्योंकि ज्वाइनिंग आसान है, रिटेंशन मुश्किल है। दोस्तों, टीम बनाना एक दिन का काम है, लेकिन टीम को बनाए रखना एक लीडर की असली पहचान होती है। मैं कई बार एक ही बात बोल चुका हूं कि टीम कोई भी बना सकता है, क्योंकि यह आसान है। क्योंकि लेकिन टीम को बनाए रखना, ये एक लीडर की असली पहचान होती है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है टीम रिटेंशन टेक्निक, यानी टीम को जोड़कर रखने की कला। आप लोगों को क्या लगता है, अगर हमने ये कला सीख लिया, अगर ये कला, ये टेक्निक्स हमने अपना लिया और समझ लिया और टीम को जोड़कर रखना सीख लिया, तो हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आज की सेशन में हम जानेंगे ये रिटेंशन क्यों जरूरी होता है, ये रिटेंशन करने के लिए लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ये रिटेंशन यानी जुड़कर कैसे रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं रिटेंशन क्यों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं, 100 लोग जुड़ना आसान है या 10 कमिटेड लोग बनाए रखना आसान है? मुझे जितना लगता है
मैं एक ही बात कहूंगा, अगर मैं सच बताऊं, 100 लोगों को जोड़ना आसान है। मेरा सवाल ये था कि 100 लोगों को जोड़ना आसान है या 10 कमिटेड लोग बनाए रखना आसान है। अगर हम सच कहे तो 100 लोग जुड़ना आसान है दोस्तों, लेकिन याद रखिए हम लोगों को जोड़ तो लेंगे, अगर हम रिटेन नहीं कर पाते हैं, रिटेंशन नहीं है, तो क्या होता है? अगर रिटेंशन नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, अगर रिटेंशन नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं है, रिटेंशन नहीं है तो लीडरशिप नहीं है। अगर हमारे पास ग्रोथ नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, लीडरशिप नहीं रहेगा, तो 100 लोग जोड़ के हम करेंगे क्या? ये हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत इनकम कर सकते हैं, 2-2.5 हजार इनकम कर सकते हैं, लेकिन इससे तो नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों रिटेंशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ग्रोथ चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, लीडरशिप चाहिए। वीकेयर फाउंडेशन कोई सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कम्युनिटी के साथ मिशन जुड़ा हुआ है और मिशन के साथ रिलेशनशिप का प्लेटफॉर्म है। हमारा वी केयर फाउंडेशन इन 3 चीजों का संगम है दोस्तों। कम्युनिटी के साथ मिशन, मिशन के साथ रिलेशनशिप, ये 3 चीजों का जुड़ाव है ये प्लेटफॉर्म। और कम्युनिटी लोगों से बनती है, नंबर से नहीं। इसीलिए दोस्तों रिटेंशन बहुत जरूरी है। हमारा कोशिश यही होना चाहिए, 100 लोग जुड़ लिया ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से 10 कमिटेड लोगों को बनाए रखना ये जरूरी है। अगर इस काम में हम फेल हो जाते हैं तो हम बी केयर फाउंडेशन में फेल है। तो हम कैसे 10 कमिटेड लोगों को बनाए रख सकते हैं? जब हम रिटेंशन कर पाएंगे, टीम को रिटेन कर पाएंगे। तो इस कला को सीखना बहुत जरूरी है। अगर इसे हम आसानी से या थोड़ा मुश्किल से सीख लेते हैं, अपनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी जाके हम अपनी प्रोजेक्ट में कामयाब हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं कोर माइंडसेट की। रिटेंशन में रिटेंशन लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम को रिटेंशन करना लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले एक कड़वा सच मैं आपके सामने लाता हूं। टीम का जाना मेंबर की गलती नहीं है, लीडर की जिम्मेदारी है। ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है। अगर टीम चली जाती है, यहाँ पे मेंबर की कोई गलती नहीं है। टीम को जुड़े हुए रखना लीडर की जिम्मेदारी होती है। अगर लोग छोड़ रहे हैं तो पूछिए, क्या सुना, क्या समझा? अगर लोग आपको छोड़ रहे हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या मैंने सुना उनको, क्या मैंने उनको समझा, क्या मैंने उनसे कनेक्ट किया, या सिर्फ एक्सेप्टेशन रखी? ये सब सवाल खुद से पूछिए। अगर आपने उस मेंबर को, अपनी सदस्य को सुना होता दिल से,
दिल से समझने की कोशिश की होती, उस मेंबर के साथ अपने कनेक्ट बनाए रखा होता, तो क्यों छोड़ के जाता? नहीं जाता। यहीं पे गलती हो गई। हमने सिर्फ एक्सेप्टेशन रखी थी। रिटेंशन का पहला रूल है दोस्तों, पीपल डोंट लीव प्लेटफॉर्म, दे लीव फीलिंग्स। ये रिटेंशन का पहला रूल है। मैंने पहले भी कहा, टीम कोई भी बना सकता है, लेकिन टीम को जुड़ाव के साथ रखना लीडर की जिम्मेदारी है। तो अपने आप से, अगर आपका टीम आपको छोड़कर जा रही है, तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछे, क्या मैंने उस सदस्य को दिल से सुना था? क्या मैंने समझा था? क्या मैंने उनके साथ दिल से कनेक्ट की थी? तो आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। हम यहीं पे गलती कर रहे हैं। यहाँ पे लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक सदस्य को दिल से सुने, समझे और कनेक्ट करके रखे। क्योंकि दोस्तों, लोग प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ते, वो लोग अपने फीलिंग्स को छोड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, हम कैसे अपनी टीम मेंबर को रिटेन कर सकते हैं। रिटेंशन एक ऐसा चीज है दोस्तों, जिसको गहराई से समझने की जरूरत है। क्योंकि वो एक ऐसा चीज है, रिटेंशन अगर आप कर पाते हैं, तो आपका टीम हर हाल में, हर मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ खड़ा देखने को मिलेगा। इनकम आए ना आए, आपके साथ खड़ा देखने को मिलेगा। हर परिस्थिति में मिलेगा, अगर आप रिटेन कर पाते हैं तो, जोड़ के रख सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं रिटेंशन की। कैसे हम रिटेन कर पाते हैं? तो चलिए रिटेंशन को रिटेन से समझते हैं। मैं आपको और एक फॉर्मूला आज देने जा रहा हूं, जो फॉर्मूला अगर आप समझ लेते हैं और उसको अप्लाई कर पाते हैं, तो आपका टीम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसका गारंटी मैं लेता हूं। इस फॉर्मूला का नाम है रिटेन, RETAIN, रिटेन फॉर्मूला। एक पावरफुल प्रैक्टिकल फॉर्मूला है ये दोस्तों। उसको समझने की अगर पॉसिबल हो तो नोट करने की कोशिश कीजिएगा। हमारा रिटेन का पहला जो अल्फाबेट आता है वो है आर। आर से आता है रिलेशनशिप फास्ट। लोग सिस्टम से नहीं दोस्तों, रिलेशनशिप से रुकते हैं। सिस्टम तो बहुत सारे हैं, ये पूरा दुनिया सिस्टम के ऊपर ही चल रहा है। तो लोग सिस्टम से नहीं, रिलेशनशिप से रुकते हैं। तो इसके लिए रिटेन फॉर्मूला का पहला आर से ही आता है रिलेशनशिप फास्ट। सवाल पूछिए, क्या आप नाम जानते हैं? क्या आप फैमिली जानते हैं? क्या आप उसका पेन जानते हैं? सवाल पूछिए अपने आप से। क्या आप अपनी टीम की हर सदस्य के नाम जानते हैं? उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं? क्या उसके दर्द दुख को जानते हैं? लीडर वो नहीं जो बोले, लीडर वो जो सुने। हमें सबसे पहले अपने सदस्य के साथ रिलेशनशिप बनाना होगा दोस्तों। सॉरी। तो यही पे दिक्कत है दोस्तों, हम रिलेशनशिप नहीं बना पाते। हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर है, बहुत सारे
मेंबर्स है जिसके नाम तक हम नहीं जानते हैं, उनके फैमिली के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी दुख दर्द के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं जानते हैं उसके बारे में। लीडर वो नहीं है जो सिर्फ बोले, लीडर वो है जो सब कुछ सुने। हम कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं? वीकली 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, सिर्फ काम नहीं लाइफ की बात कर सकते हैं। कैसे हो ये जेन्युइनली पूछ सकते हैं। टीम को लगना चाहिए या मैं नंबर नहीं मैं इंसान हूं, ये लगना चाहिए, फील होना चाहिए या मेरा कोई अपना है जो मुझे समझता है। तो दोस्तों थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, सॉरी। एक्चुअली हम यही बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप फास्ट, अगर हमें अपने टीम को रिटेन करना है तो हमारी टीम की हर एक मेंबर के साथ अपना जुड़ाव, अपना कनेक्शन रहना चाहिए, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो भी जाके लोग यहाँ पे रुकेगा। उनको फील होना चाहिए या मैं सिर्फ एक नंबर नहीं मैं इंसान हूं, कोई मेरा फीलिंग्स को समझ रहा है, कोई मेरा प्रॉब्लम को जान रहा है, यहाँ पे लोग मेरे साथ है। जब यहाँ पे हम कामयाब रहेंगे दोस्तों, हम अपनी टीम को आसानी से रिटेन कर पाएंगे। चलिए अब दूसरा अल्फाबेट की ओर चलते हैं, वो है इमोशनल बिलोंगिंग। यह बहुत जरूरी है दोस्तों। रिटेंशन का सबसे बड़ा हथियार है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। लोग वही रुकते हैं दोस्तों जहां उन्हें लगे ये मेरी टीम है। कैसे डेवलप करें? टीम का नाम लेकर बात करें, टीम का कल्चर के ऊपर काम करें, टीम का एप्रिसिएशन के ऊपर काम करें, छोटी छोटी रिचुअल्स मेंटेन करें। जैसे बर्थडे विश, अचीवमेंट मेंशन, छोटी छोटी एफर्ट की तारीफ। याद रखिए जो दिल से जुड़ता है वही दूर नहीं जाता। तो हमें इमोशनल बिलोंगिंग के ऊपर काम करना है। यह रिटेंशन का सबसे बड़ा हथियार है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। क्योंकि दोस्तों लोग वही रुकते हैं जहां उन्हें लगे ये मेरी टीम है, जहां पे अपनापन हो, सब कुछ अपना लगे, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जहां जहां इमोशनल बिलोंगिंग मजबूत होते हैं, वहां लोग, यहाँ से लोग छोड़कर जाने से पहले आंसू बहाते हैं दोस्तों। तो अगर हमें अपनी टीम को रिटेंशन करना है तो दूसरा अल्फाबेट इमोशनल बिलोंगिंग के ऊपर काम करना होगा। लोगों को अपना प्लेटफॉर्म के साथ अपने साथ अपनापन देना होगा, जुड़ना होगा, तभी हम रिटेंशन कर पाएंगे। हमारा तीसरा जो अल्फाबेट है वो है टी। टी से ट्रेनिंग विथ पर्पस। टी से आता है ट्रेनिंग विथ पर्पस। दोस्तों सबको ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन रिटेंशन आती है पर्पस बेस्ड ट्रेनिंग से। सिर्फ क्या करना है ये नहीं, क्यों करना है वो सिखाइए। हम क्या करना है उसके पीछे भाग रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमें क्यों करना है उसके पीछे भागना चाहिए। हमें अपने ट्रेनिंग टीम को ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग विथ पर्पस होना चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग अपनी टीम को मजबूत करता है, लेकिन रिटेंशन आती है पर्पस बेस्ड ट्रेनिंग से। तो हमें सिर्फ क्या करना है उसके पीछे ना भागते हुए क्यों करना है वो सिखाना जरूरी होगा, तो भी रिटेंशन पॉसिबल है।
क्योंकि मिशन ट्रेनिंग, कुछ मिशन स्टोरी, इम्पैक्ट ट्रेनिंग, जब इंसान को लगे कि मैं किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हूं, तब वो रुकता है, भले रिजल्ट देर से आए, लेकिन उसको लगना चाहिए कि मैं किसी बड़े मिशन, बड़े उद्देश्य का हिस्सा हूं, तब जाके वो रुकेगा दोस्तों, भले रिजल्ट देर से ही क्यों ना आए। तो हमें ये ध्यान में रखना है, अपना तीसरा अल्फाबेट ट्रेनिंग विथ पर्पस होना चाहिए। अगर हमें अपने टीम को रिटेन करना है, अपना क्यू को बार बार हाथुड़ा मारना है, बार बार क्यू को मजबूत करना है, अपने पर्पस को मजबूत करना है, तभी जाके अपना टीम को हम रिटेन कर पाएंगे। हमारा चौथा अल्फाबेट आता है एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन। सबसे सस्ता लेकिन सबसे पावरफुल रिटेंशन टूल है ये, एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन। क्योंकि दोस्तों रिकॉग्निशन हर किसी को पसंद है, लेकिन हम रिकॉग्निशन कैसे कर सकते हैं? पब्लिक एप्रिसिएशन, स्टेज मेंशन, ग्रुप में नाम लेना, इतना काफी है। दोस्तों रिजल्ट से पहले एफर्ट की तारीफ होना चाहिए, रिजल्ट से पहले एफर्ट की तारीफ होना चाहिए, कंसिस्टेंसी की तारीफ होना चाहिए, इंप्रूवमेंट की तारीफ होना चाहिए। याद रखिए, जिसे सराहना मिलती है वो दोबारा कोशिश करता है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई मेहनत नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा सबसे सस्ता लेकिन सबसे पावरफुल टूल्स होती है ये, एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन। ये मैं हर सेशन में बोलता हूँ एप्रिसिएशन के बारे में। ये इतना बड़ा टूल है जो अपनी टीम को हमेशा जुड़ कर रखती है। हमें रिटेंशन करना है तो इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद आता है दोस्तों अल्फाबेट आई। आई से आता है इन्वॉल्वमेंट। लोग तभी रुकते हैं दोस्तों जब उन्हें लगे कि मैं जरूरी हूं। लोगों को लगना चाहिए मेरा इंपॉर्टेंट है, मैं जरूरी हूं। वो कैसे लगेगा दोस्तों? छोटे रेस्पॉन्सिबिलिटीज से। जब आप अपनी टीम की मेंबर्स को छोटे छोटे रेस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, बीच बीच में मीटिंग में बोलने की चांस देंगे, न्यू मेंबर को ऑनबोर्डिंग करने की काम पे लगाएंगे, अपने ट्रेनिंग में शेयरिंग देने की मौका देंगे, हम इसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के मेंबर है, आइडियल मेंबर और इन्वॉल्व मेंबर। आइडियल मेंबर जो है एग्जिट रेडी मेंबर है और इन्वॉल्व मेंबर रिटेन मेंबर है। तो हमें अपनी टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व रखना है, उनको छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना है, मीटिंग में बातचीत करने की मौका देना है, न्यू मेंबर की ऑनबोर्डिंग की काम पे लगाना है, ट्रेनिंग में शेयरिंग लेना है। जब उन्हें लगेगा कि मैं इस सेशन का, मैं इस टीम का एक जरूरी पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ, तभी वो रुकेगा दोस्तों। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए, हमारा टीम की हर एक मेंबर हमारी पर्पस के साथ, हमारे मिशन के साथ इन्वॉल्व है। अगर हम इन्वॉल्व कर पाते हैं तो अब हम रुक सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने आखिरी अल्फाबेट की ओर, नेवर इग्नोर। एन फॉर नेवर इग्नोर। रिटेंशन का सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, इग्नोरेंस। जैसे मैसेज को सीन करते हैं बट नो रिप्लाई, इसको इग्नोरेंस कहते हैं।
आपका टीम की मेंबर आपको कॉल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोरेंस कहते हैं। आपकी टीम की किसी सदस्य ने आपसे सवाल पूछा और आपने आंसर नहीं दे रहे हैं, तो इसको इग्नोरेंस कहते हैं। रिटेंशन का यही सबसे बड़ा दुश्मन है, एन फॉर नेवर इग्नोर। याद रखिए, इग्नोर किया गया इंसान धीरे धीरे खुद को अलग कर लेता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, इन फॉर्मूला को अगर अपना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं आपका टीम कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आप आसानी से अपने टीम को रिटेन कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ रिटेंशन किलर्स है कॉमन। अब कुछ गलतियां जो टीम तोड़ देती है, सिर्फ अचीवर्स पर ध्यान देना, कंपैरिजन कल्चर रेडी करना, पब्लिक स्क्रोलिंग करना, अनरियलिस्टिक प्रेशर देना, लीडर की इनकंसिस्टेंसी, ये सब चीज है, ये सब दिक्कतें हैं, ये सब मुश्किलें हैं, कुछ गलतियां हैं जो हमारी टीम तोड़ देती है। सिर्फ अचीवर्स के ऊपर ध्यान देना, कंपैरिजन कल्चर लाना, पब्लिक स्कोलिंग करना, अनरियलिस्टिक प्रेशर देना और लीडर की इनकंसिस्टेंसी, ये मैंने 5 गलती के बारे में बताया है जो हमारी टीम की रिटेंशन को किल करते हैं। क्योंकि दोस्तों, लीडर का मूड टीम का फ्यूचर तय करता है। लीडर किस मूड में है, कैसे चल रहा है, इसके ऊपर उसका टीम का फ्यूचर तय होता है दोस्तों। दोस्तों, हर मेंबर स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हर मेंबर इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग रिजल्ट के लिए आते हैं, कुछ लोग सपोर्ट के लिए रुकते हैं। लीडर वही है जो कमजोर को संभाले, चुप को सुने और थके हुए को फिर से खड़ा करे, वही लीडर है। कमजोर को संभालना, चुप को सुनना और थके हुए को फिर से खड़ा करना, यही लीडरशिप है, ये ट्रूथ है। मैं आज अपनी बात को एक सवाल से खत्म करता हूं दोस्तों। अगर कल आपकी टीम से प्लेटफॉर्म हटा दिया जाए, अगर कल आपकी टीम से प्लेटफॉर्म हटा दिया जाए, क्या लोग आपके साथ रहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आपने रिटेंशन सीख लिया है। बीकेएल फाउंडेशन को नंबर्स नहीं, निभाने वाले लीडर्स चाहिए। आइए हम सब ऐसे लीडर बने जिनके साथ लोग सुरक्षित महसूस करें, जिनके साथ लोग ग्रो करें और जिनके साथ लोग टिके रहे। अगर हम ये कर सकते हैं, अपने आप को उस जगह पर ले जा सकते हैं दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर रहे, आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपने रिटेंशन को समझ लिया। आपकी टीम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी और आप सक्सेसफुल लीडर की फौज खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया। मैं फिर से आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए आज की अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बैक टू होस्ट चेतना में।